एंट्रीज। आज हम लोग देखेंगे आग से धन अथवा माल की हानि होना, यानी अगर व्यापार में, बिजनेस में, ठीक है, आपका जो है माल जो क्या रहा है, अगर आग लग जा रही है, माल जल जा रहा है, ठीक है, माल की नुकसान हो रही है, या फिर जो आपका पैसा जल जा रहा है, तब उसका जो हम हिसाब कैसे रखेंगे, इस जनरल एंट्री में उसके ट्रांजैक्शन का विवरण किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, उसको हम देखेंगे आज जो है आग से धन अथवा माल की हानि होना। ठीक है, तो जब इसमें जब हम एंट्री बनाएंगे तो इसमें आपका जो है आग से जब नुकसान होगा तो उसका भी क्या बनेगा, अकाउंट बनेगा, जिसको हम कहते हैं आग से नुकसान हो रहा है तो आप हम क्या कहेंगे, लॉस हो रहा है बाई किसके द्वारा, आग यानी फायर। तो यानी एक अकाउंट आपका बनेगा लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है, एक अकाउंट आपका बन जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट, यानी हमें नुकसान हो रहा है किसके द्वारा, आग के द्वारा। जब आग के द्वारा नुकसान होगा तब हम लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि लॉस बाय फायर अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स या नॉमिनल अकाउंट्स। तो हम ये देखने के लिए देखेंगे कि लॉस बाय फायर अकाउंट कोई व्यक्ति है, संपत्ति है, कोई हमारा जो ये इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है, जो है खर्च नुकसान से है, सीधे लिखा हो देखो लॉस, यानी इसका संबंध किससे है, नुकसान से है। ठीक है, लॉस से है। तो जब हमें नुकसान होगा तो जिसका संबंध नुकसान से होगा वो अकाउंट किसके अंतर्गत आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स में। और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या कहता है कि आर इन्वेंस और लॉसेस CR और आर इनकम और प्रॉफिट CR। तो ये हमारा जो है इनकम है या हमारा जो है लॉस है या फिर प्रॉफिट्स है, क्या है ये लॉस है। तो नॉमिनल अकाउंट्स के रूल के हिसाब से लॉस क्या होता है, DR। तो ये अकाउंट क्या बनेगा, डेबिटर। यानी हम इसमें जान चुके हैं कि जब भी हमारे बिजनेस में अगर आग से, ठीक है, नुकसान हो रहा है तो उसका जो अकाउंट बनेगा वो क्या होगा, डेबिटर होगा। क्लियर है। अब क्या नुकसान हो रहा है, अगर हमारा जो कैश जल रहा है तो एक अकाउंट बनेगा किसका, कैश अकाउंट का। ठीक है, तो कैश अकाउंट्स का जब यहाँ पे बनाएंगे तो ये आएगा आपका जो रियल अकाउंट्स में। और रियल अकाउंट्स का रूल ये कहता है कि आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। तो ये कैश जो है क्या हो रहा है, आ रहा है या फिर जा रहा है, जा रहा है ना, आ नहीं रहा है, ये नुकसान हो रहा है हमारा, कैश हमारे बिजनेस से क्या हो गया, जो है चला गया। ठीक है, किसमें, फायर में, आग में। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि जो है कैश अगर जल रहा है, कैश जल रहा है, अगर आपका जो पैसा जल रहा है तो एंट्री बनेगा लॉस बाय फायर अकाउंट DR और कैश अकाउंट का जो है CR। और अगर क्या हो कि आपका जो है माल नुकसान हो, ठीक है, आप मान लीजिए आपकी दुकान ही है, ठीक है, एक छोटी सी दुकान है, ठीक है, उस दुकान में आपने जो सामान रखा हुआ है, आग लग गया, तो आग लगने से आपका क्या हुआ, जो है माल जल करके राख हो गया। ठीक है, तो उसका आप हिसाब कैसे रखेंगे, कितने का माल जला आपका। ठीक है, तो कैसा माल जला है, जो आपका जो है, जो आप बिजनेस के लिए खरीदे थे, जिसका आप जो है व्यापार कर रहे थे, जिसका आप जो बिजनेस कर रहे थे। क्लियर है ना। तो उसकी जब एंट्री करेंगे तो सेम वही चीज है कि लॉस बाय फायर अकाउंट क्या होगा आपका, जो है डेबिटर होगा, जो रूल बताया है उसी के हिसाब से। और हमारा क्या जल रहा है, माल जल रहा है, तो माल के लिए हम पे कुछ नहीं लिखेंगे, हमारा कैसा माल जला है, जो हमने परचेज किया था, जो खरीदा था, यानी खरीदा हुआ माल जला है। तो जब खरीदा हुआ माल जलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट ये आपका क्या हो जाएगा, जो है CR हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके पहले आप लोगों को बताया था कि परचेज हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, लेकिन कुछ कंडीशन में ये क्या होता है, क्रेडिट भी होता है। ऐसे ही सेल्स भी जो है आपका क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में वो क्या होगा, जो है डेबिट होगा। तो ये देखो यही कंडीशन है कि अगर इस तरह के कंडीशन हो रहा है, आग लग रहा है, ठीक है, जल करके माल नुकसान हो जा रहा है, तब उसमें क्या होगा आपका जो है परचेज अकाउंट जो है क्रेडिट होगा, क्योंकि ये आपके बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है। और किस तरह से जा रहा है, किस रूप में जा रहा है, तो
नुकसान के रूप में जा रहा है। क्लियर है ना, समझ आ गई ये। तो ये इसकी एंट्री कैसे करेंगे जो है, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। अब इसकी एंट्री जो हम व्यवस्थित तरीके से देख लेते हैं कैसे की जाती है। जैसे कि हमने कह दिया 8/12/2022 को 15,000 रुपए का माल जलकर राख हो गया। ठीक है, यानी 15,000 रुपए का माल हमारा क्या हो गया, जो है जल करके राख हो गया। तो इसकी एंट्री देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम उसका जो प्रोफार्मा, जनरल बुक का जो प्रोफार्मा तैयार करते हैं, और उस प्रोफार्मे में आप जानते हैं कि सबसे पहला आपका क्या होता है, जो है डेट का कॉलम होता है, और फिर आपका जो है पार्टिकुलर्स होता है यानी विवरण, और आपका जो है एलएफ होता है, और फिर आपका जो है डेबिटर अमाउंट होता है, और फिर आपका जो है क्रेडिटर अमाउंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम ये डेट लिख लेंगे, कौन सा डेट है, तो 8/12 और 2022। ये दिन आपके लिए क्या था, जो है नुकसान का दिन था, यही है ना। तो नुकसान के दिन में देखिए हम तो अपना जो नुकसान लिखेंगे जो है, तो नुकसान हम क्या लिखेंगे, जो है किस तरह से नुकसान हो रहा है, तो जल करके। तो जल करके नुकसान हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, उसका अकाउंट क्या बनेगा, लॉस बाय फायर अकाउंट। और आपको बताएं कि लॉस बाय फायर अकाउंट क्या होगा, जो है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हमारा ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेबिटर, तो लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट दिया। ठीक है, कितना, 15,000। तो डेबिटर अमाउंट में लिख लेंगे 15,000 रुपये। ठीक है, क्या चल रहा है, माल जल रहा है। तो आपको बताएं कि जब माल जलेगा तो उसका हम क्या लिखते हैं, कौन सा अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट। क्लियर है, तो आप परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट को थोड़ा सा आगे से लिखते हैं, यहां से टू परचेज अकाउंट। ठीक है, कितना, क्रेडिटर अमाउंट में लिख लेंगे 15,000 रुपये। क्लियर है, ये समझ आ गया। देखो ये क्लियर हो गया, जो है जब हमारा माल जलेगा तो हम क्या लिखेंगे, परचेज। अगर क्या होगा कि अगर यहाँ पे ये रहता कि 8/12/2022 को 15,000 रुपये जल कर राख हो, यानी 15,000 रुपये नगद जो आपका क्या हो गया, 15,000 रुपये जल कर राख हो, यानी यहाँ पे माल नहीं होता। अगर पैसा होता तो हमें आप क्या करते, जो है परचेज के जगह पे बस क्या करते, कैश लिख देते। ठीक है, कुछ नहीं करना। अगर जो है कैश जल रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिटर में कैश लिख देंगे। अगर माल जल रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो है परचेज लिख देंगे। क्लियर है ना, ठीक है। बस यहीं पे क्या करेंगे, जो है चेंजेस कर देंगे, जो है चेंजेस मतलब ये नहीं कि एंट्री ही बदल देंगे। ठीक है, अगले में जो है यही लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। माल जल रहा है तो परचेज अकाउंट। क्लियर, इसमें देखो अगर क्या हो कि हम ये कह रहे हैं कि 8/12/2022 को 15,000 रुपए का माल जलकर राख हो गया, 15,000 रुपए का माल जल गया, जिसमें से कुछ बचे हुए अवशेष को बेचकर 5,000 रुपये प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब इस एंट्री को थोड़ा सा समझना जो है, ठीक है, इसको हम जो है मिटा देते हैं अभी, जो है ठीक है। देखो उसमें क्या था कि 15,000 रुपए का जो हमारा माल जल रहा था, हमने लिख दिया कि लॉस बाय फायर अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट। लेकिन क्या हो कि अब इसमें देखो कहने का मतलब क्या है, इसका हमें लिखने का मतलब ये कि जिसमें से कुछ बचे हुए अवशेष को बेचकर
5,000 रुपए प्राप्त कर लिए। अब जैसे मान लो कि तुम्हारी दुकान जो मान लो कुर्सी की ही है, ठीक है, उसमें कुछ केवल और केवल प्लास्टिक की कुर्सियां थी और कुछ उसमें कुर्सियां ऐसी थी जिसमें जो क्या है लोहे भी लगे हुए थे, प्लास्टिक के साथ थे, जैसे आप लोग जिस चेयर पे जो बैठे हैं, ठीक है, इसमें क्या है प्लास्टिक भी है और लोहा भी है, ठीक है। तो अगर क्या होगा, इसमें अगर आग लगेगा तो प्लास्टिक तो जल जाएगा लेकिन लोहा नहीं जलेगा, तो उस लोहे को बेच करके आप कुछ पैसा जो है प्राप्त कर सकते हैं ना। तो वही चीज इसमें भी कहा गया कि अगर आपका जो है 15,000 रुपए का माल जल रहा है, जिसमें से कुछ अवशेष बच गए हैं, नहीं जले हैं, उनको बेच करके आपने क्या किया 5,000 रुपए प्राप्त कर लिया। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो इसमें भी वही अकाउंट बनेंगे जो पीछे अकाउंट बने, इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसमें भी हमारा जो है लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो आप जानते हैं कि लॉस के लिए हम क्या लिखते हैं, लॉस बाय किसके द्वारा, आग के द्वारा, तो आप लिखेंगे फायर, ठीक है, लॉस बाय फायर। इसमें भी ये क्या होगा, डेबिटर होगा, क्लियर है। और क्या चल रहा है हमारा माल, तो माल के लिए आप क्या लिखते हैं परचेज, और परचेज अकाउंट भी क्या हो जाएगा जो है क्रेडिटर। ये सारी चीजें सेम बनेंगी, जो परचेज ये लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसमें हमें देखना ये है कि हमारा क्या है 15,000 रुपए का माल जल रहा है, था हमारा माल कितने का 15,000 का, लेकिन उसमें से हमें नुकसान कितना हो रहा है 10,000 का। क्यों, क्योंकि 5,000 का जो हमने बेच करके जो प्राप्त कर लिया, ठीक है, 5,000 रुपए का माल हमारा उसमें क्या हो गया, नहीं जला, बच गया, क्लियर है ना। तब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ही एंट्री लिखेंगे, बस अमाउंट में यहाँ क्या लिख देंगे जो है 10,000 रुपए, क्लियर है। तो यहां हम लिखेंगे जो है लॉस बाय फायर अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अब कितना जो है तो लिख लेंगे यहाँ पे 10,000, क्लियर है, समझ में आ गया इस तरह की एंट्री, क्लियर है ना। तो इसको जो है लिख लीजिए, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन